देश और प्रदेश में इस समय जो मुसलमानों की राजनीतिक स्थिति है वो बेहद ही निराशाजनक है। हम बात करेंगे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, जो बिहार में 2020 में किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं किए जाने के बाद खुद के दम पर वो पार्टी चुनाव लड़ी और 5 सीटों पर उन्हें कामयाबी मिली। हालांकि उसके बाद 4 जीते हुए विधायक वो आरजेडी में शामिल हो गए और जब तेजस्वी यादव 17 महीने तक सरकार के साथ थे, उस दौरान शाहनवाज हुसैन को मंत्री भी बनाया गया था, जो कि AIMIM की सीट पर वो चुनाव जीते थे। और ये देखते ही देखते 5 साल का एक कार्यकाल बीत गया, एक वक्त बीत गया, 5 साल का मुद्दत चला गया। लेकिन अब से फिर बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक आ गया है, तो अब गठबंधन की तोड़जोड़ फिर से शुरू हो गई है। कौन पार्टी कहां से किसको टिकट दे रही है, किसे पार्टी से निकाल रही है, किसे गठबंधन में शामिल करना है, किसे निकालना है, इन तमाम तरह का इस समय जो है ना ये पशोपेश चल रहा है। और अख्तरुल ईमान जो कि AIMIM के बिहार सदर हैं, वो अब से 6-7 दिन पहले ही पटना स्थित राबड़ी आवास जो कि आरजेडी कार्यालय है वहां पहुंचते हैं, अपने समर्थकों के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ ये पहुंचते हैं और ये कहते हैं कि हमें मात्र 6 सीट दे दीजिए, हमें किसी मंत्री पद का कोई लालच भी नहीं है। सोचने वाली बात यह है कि जो मुसलमान बिहार में 20% है, वो मात्र 6 सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और वो ये कहते हैं कि हमें मंत्री पद का कोई लालच नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो कि मल्ला हैं, मुकेश साहनी की पार्टी, और मुकेश साहनी सार्वजनिक मंच से ये कहते हैं 2% की आबादी बिहार में है। वो ये कहते हैं कि अगर महागठबंधन सत्ता में आती है, तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बनते हैं, तो मैं डिप्टी CM बनूंगा। सोचने वाली बात यह है कि 2% की आबादी वाला डिप्टी CM बनने की बात कर रहा है और 20% की आबादी वाला मात्र 6 सीट मांग रहा है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि मुसलमानों की राजनीतिक स्थिति क्या है। हालांकि इसके बाद भी अभी तक तेजस्वी यादव की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली की तरह यहां पर आरजेडी को बिहार विधानसभा चुनाव में नुकसान झेलना पड़े, क्योंकि दिल्ली में भी यही हुआ था और अरविंद केजरीवाल ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया और उसी अहंकार की वजह से उसे दिल्ली की सत्ता गंवानी पड़ी। हालांकि यहाँ अगर वो AIMIM को अपने गठबंधन में शामिल कर लेते हैं तो मुस्लिम और यादव का जो एक समीकरण है, MY समीकरण जो कहा जाता है, हो सकता है उससे उनको फायदा मिल जाए। लेकिन अगर AIMIM को अपनी पार्टी में शामिल नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं इसको राजनीतिक रूप से इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि अब बिहार की जनता और खास करके मुसलमान अपने वकार और वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ऐसे में अख्तरुल ईमान ने जो कुछ कहा है, अगर उसे स्वीकार नहीं किया गया, अगर उसे माना नहीं गया, तो तेजस्वी यादव का ही वही हाल होगा जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का हुआ था और आम आदमी पार्टी का हुआ था। बने रहिएगा आप हमारे साथ। धन्यवाद।